बोलो सियावर भगवान रामचंद्र की जय। प्रभु श्री राम लंका नरेश रावण का वध करके 14 वर्ष का वनवास पूरा करके जब भगवान श्री राम अयोध्या को लौटते हैं, तब प्रभु को आते जानकर अवधपुरी संपूर्ण शोभाओं की खान हो गई। गुरु वशिष्ठ जी, कुटुंबी, छोटे भाई शत्रुघ्न तथा ब्राह्मणों के समूह के साथ हर्षित होकर भरत जी अत्यंत प्रेम पूर्ण मन से कृपा धाम श्री राम जी के सामने अर्थात उनकी अगवानी के लिए चले। प्रभु को देखकर अयोध्यावासी सब हर्षित हुए। वियोग से उत्पन्न सब दुख नष्ट हो गए। सब लोगों को प्रेम और मिलने के लिए अत्यंत आतुर देखकर खर के शत्रु कृपालु श्री राम जी ने एक चमत्कार किया। उसी समय कृपालु श्री राम जी असंख्य रूपों में प्रकट हो गए और सबसे एक ही साथ यथा योग्य मिले। श्री रघुवीर ने कृपा की दृष्टि से देखकर सब नर नारियों को शोक से रहित कर दिया। सब माताएं श्री रघुनाथ जी का कमल सा मुखड़ा देख रही हैं। नेत्रों से प्रेम के आंसू उमड़ आते हैं, परंतु मंगल का समय जानकर वे आंसुओं के जल को नेत्र में ही रोक रखती हैं। सोने के थाल से आरती उतारती हैं और बार बार प्रभु के श्री अंगों की ओर देखती हैं। आनंद कंद श्री राम जी अपने महल को चले। आकाश फूलों की वृष्टि से छा गया। नगर के स्त्री पुरुषों के समूह अटारियों पर चढ़कर अनेक दर्शन कर रहे हैं। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, प्रभु ने जान लिया कि माता कैकेयी लज्जित हो गई हैं, इसीलिए वे पहले उन्हीं के महल को गए और उन्हें समझा बुझाकर बहुत सुख दिया। फिर श्री हरि ने अपने महल को गमन किया। कृपा के समुद्र श्री राम जी जब अपने महल को गए, तब नगर के स्त्री पुरुष सब सुखी हुए। गुरु वशिष्ठ जी ने ब्राह्मणों को बुला लिया और कहा, आज शुभ घड़ी, सुंदर दिन और शुभ योग्य है। आप सब ब्राह्मण हर्षित होकर आज्ञा दीजिए इसमें श्री रामचंद्र जी सिंहासन पर विराजमान हो। वशिष्ठ मुनि के सुहावने वचन सुनते ही सब ब्राह्मणों को बहुत ही अच्छा लगा। वे सब अनेकों ब्राह्मण कोमल वचन कहने लगे कि श्री राम जी का राज्याभिषेक संपूर्ण जगत को आनंद देने वाला है। हे मुनि श्रेष्ठ, अब देर न कीजिए और महाराज का तिलक शीघ्र कीजिए। अवधपुरी बहुत ही सुंदर सजाई गई। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की झार लगा दी। काकुभुशुंडी जी कहते हैं, हे पक्षीराज गुरुर जी, सुनिए, उस समय ब्रह्मा जी, शिव जी और मुनियों के समूह तथा विमानों पर चढ़कर सब देवता आनंद कंद भगवान के दर्शन के लिए आए। प्रभु को देखकर मुनि वशिष्ठ जी के मन में प्रेम भर आया। उन्होंने तुरंत ही दिव्य सिंहासन मंगवाया, जिसका तेज सूर्य के समान था। उसका सौंदर्य वर्णन नहीं किया जा सकता। ब्राह्मणों को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी उस पर विराज गए। श्री जानकी जी सहित रघुनाथ जी को देखकर मुनियों का समुदाय अत्यंत ही हर्षित हुआ। तब ब्राह्मणों ने वेद मंत्र का उच्चारण किया। आकाश में देवता और मुनि जय हो ऐसी पुकार करने लगे। सबसे पहले मुनि वशिष्ठ जी तिलक किए, फिर उन्होंने सब ब्राह्मणों को तिलक करने की आज्ञा दी। पुत्र को राज सिंहासन पर देखकर माताएं हर्षित हुई और उन्हें बार बार आरती उतारी। त्रिभुवन के स्वामी श्री रामचंद्र जी को अयोध्या के सिंहासन पर विराजित देखकर देवताओं ने नगारे बजाए। आकाश में से बहुत से नगारे बज रहे हैं। गंधर्व और किन्नर गा रहे हैं। अप्सराओं के झुंड नाच रहे हैं। देवता और मुनि परमानंद प्राप्त कर रहे हैं। भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी, विभीषण, अंगद, हनुमान और सुग्रीव आदि सहित क्रमशः छत्र, चंवर, पंखा, धनुष, तलवार, ढाल और शक्ति के लिए ही सुशोभित हैं। सब देवता अलग अलग स्तुति करके अपने अपने लोक को चले गए। तब भाटों के रूप धारण करके चारों वेद वहां आए जहां श्री राम जी थे। कृपा निधान सर्वज्ञ प्रभु ने उन्हें पहचान कर
उनका बहुत ही आदर किया। इसका भेद किसी ने कुछ भी नहीं जाना और वेद गुणगान करने लगे। काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी सुनिए। तब शिव जी वहां आए जहां श्री रघुवीर थे और गद गद वाणी से स्तुति करने लगे। उनका स्तुति कैसा था? कुछ इस तरह से था। बैन ते सुनु शंभु तब आए जहाँ रघुबीर, विनय करत गद गद गिरा पुरित पुलक शरीर। बैन ते सुनु शंभु तब आए जहाँ रघुबीर, विनय करत गद गद गिरा पुरित पुलक शरीर। जय राम रमा रमनम शमनम भवताप भयाकुल पाहि जनम। जय राम रमा रमनम शमनम भवताप भयाकुल पाहि जनम। अब देश सुरेश रमेश विभो, शरणागत मागत पाहि प्रभो। अब देश सुरेश रमेश विभो, शरणागत मागत पाहि प्रभो। दस शीस विनाशन 20 भुजा, कृत दूरी महामहि भूरि रुजा। दस शीस विनाशन 20 भुजा, कृत दूरी महामहि भूरि रुजा। रजनीचर वृंद पतंग रहे, सर पावक तेज प्रचंड दहे। रजनीचर वृंद पतंग रहे, सर पावक तेज प्रचंड दहे। महिमंडल मंडन चारु तरम, धृत सायक चाप निसंग बरम। महिमंडल मंडन चारु तरम, धृत सायक चाप निसंग बरम। मदमोह महाममता रजनी, तम पुंज दिवाकर तेज अनी। हो मदमोह महाममता रजनी, तम पुंज दिवाकर तेज अनी। मन जात किरात निपात किए, मृग लोग कुभोग शरे नहिए। मन जात किरात निपात किए, मृग लोग कुभोग शरे नहिए। हतिनाथ अनाथ निपाही हरे, विषयावन पावर भूल परे। हतिनाथ अनाथ निपाही हरे, विषयावन पावर भूल परे। बहु रोग वियोग ही लोग है, भवदंधिर निराधर के फल ए। बहु रोग वियोग ही लोग हुए, भवदंधिर निराधर के फल ए। भव सिंधु अगाध परे नरते, पद पंकज प्रेम न जे करते। भव सिंधु अगाध परे नरते, पद पंकज प्रेम न जे करते। अति दीन मलिन दुखी नितहि, जिनके पद पंकज प्रीति नहीं। अति दीन मलिन दुखी नितहि, जिनके पद पंकज प्रीति नहीं। अवलंब भवंत कथा, जिनके प्रिय संत अनंत सदा तिनके। अजि अवलंब भवंत कथा, जिनके प्रिय संत अनंत सदा तिनके। नहीं राग न लोभ न मान मदा, तिनके सम वैभव बापि बता। नहीं राग न लोभ न मान मदा, तिनके सम वैभव बापि बता। एहिते तब सेवक होत मुदा, मुनि त्यागत जोग भरोस सदा। अजि एहिते तब सेवक होत मुदा, मुनि त्यागत जोग भरोस सदा। करि प्रेम निरंतर नेम लिए, पद पंकज सेवत शुद्ध हिये। करि प्रेम निरंतर नेम लिए, पद पंकज सेवत शुद्ध हिये। सममान निरादर आदर ही, सब संत सुखी विचरंत मही। सममान निरादर आदर ही, सब संत सुखी विचरंत मही। मुनि मानस पंकज भृंग भजे, रघुबीर महारन धीर अजे। मुनि मानस पंकज भृंग भजे, रघुबीर महारन धीर अजे। तब नाम जपामि नमामि हरि, भव रोग महागद मान अरि। तब नाम जपामि नमामि हरि, भव रोग महागद मान अरि। गुणशील कृपा परमायतनम, प्रणमामि निरंतर श्री रमणम। गुणशील कृपा परमायतनम, प्रणमामि निरंतर श्री रमणम। रघुनंदन कंदय द्वंद घनम, महिपाल बिलोकय दीन जनम।
अजि रघुनंद निकंदय द्वंद गनम महिपाल बिलो गए तीन जन्म। बार बार बर मांगो हरसि देहु श्री रंग। पद सरोज अन पायनी भक्ति सदा सत्संग। अजि बार बार बर मांगो हरसि देहु श्री रंग। पद सरोज अन पायनी भक्ति सदा सत्संग। बरनि उमापति राम गुण हरसि गए कैलाश। तब प्रभु कपीह दिबाए सब सिद्धि सुख प्रदबास। बरनि उमापति राम गुण हरसि गए कैलाश। तब प्रभु कपीह दिबाए सब विधि सुख प्रदबास। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। हर हर महादेव।